Hello friends, welcome to my channel Study Zone Never Stop Learning। आज मैं आपको क्लास 10 का चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ाऊंगी। So let's start. Corrosion. Alloys are homogeneous mixture of metal with other metals or non-metals. Alloys एक homogeneous mixture होते हैं metals with बाकी other metal या फिर non-metal से। Alloy formation enhances the desirable properties of the material such as hardness, tensile strength and resistance to corrosion. Example हैं alloys के brass, copper and zinc, bronze, copper and tin, solder, lead and tin, lead and tin, amalgam, mercury and other metal। ये इसके examples हैं। Corrosion, gradual deterioration of material, usually a metal, by the action of moisture, air or chemicals in the surrounding environment. Rusting, 4Fe plus 3O2 from air plus XH2O, which is moisture, gives 2Fe2O3 dot XH2O, that is rusting। अगर Fe को O2 साथ जो एयर में होता है उससे मिक्स करेंगे और H2O भी जो मॉइस्चर है उसमें मिक्स करेंगे तो रस्टिंग फॉर्म होगी और H2O फॉर्म होगा। Fe2O3 डॉट XH2O जो रस्टिंग होती है। कोरोजन ऑफ कॉपर, Cu प्लस H2O जो मॉइस्चर होता है प्लस CO2 एयर से हवा से गिव्स CuCO3 डॉट CuO2 होल ट्वाइस, ग्रीन जो ग्रीनिश कलर में आ जाएगा। Corrosion of silver, Ag plus H2S हवा से H2S gives Ag2S black color plus H2 hydrogen gas। Prevention of corrosion, coating with paints or oil or grease। Applications of paint or oil or grease on metal surfaces keep out of air and moisture। अगर हम प्रिवेंट करना चाहते हैं corrosion से तो हमें कोटिंग करनी होगी उस पर पेंट या फिर ऑयल या फिर ग्रीस से, जिसकी वजह से वो उस एरिया को, उस पर्टिकुलर एरिया को एयर और मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करता है। अलॉइंग, अलॉयड मेटल इज़ मोर रेजिस्टेंट टू करोजन। एग्जाम्पल स्टेनलेस स्टील, जो अलॉयड मेटल होता है वो ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है करोजन में, जैसे कि स्टेनलेस स्टील। गैल्वेनाइजेशन, ये दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ कोटिंग मॉल्टन जिंक ऑन आयरन आर्टिकल्स। ये एक प्रोसेस है जिंक को, मॉल्टन जिंक को आयरन आर्टिकल्स पे कोट करने का। जिंक फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव लेयर एंड प्रिवेंट्स कोरोजन। जिंक एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर देता है और कोरोजन को प्रिवेंट करता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये एक मेथड है कोटिंग का वन मेटल विद अनदर बाय द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के हेल्प से कोटिंग होती है इसमें। दिस मेथड नॉट ओनली लेंड्स protection but also enhances the metallic appearance। एग्जाम्पल है सिल्वर प्लेटिंग या फिर निकल प्लेटिंग। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव है आयरन से। जब ये कोटेड होता है आर्टिकल्स पे जो आयरन से बने हैं या फिर स्टील से बने हैं, ये कैथोड की तरह एक्ट करने लगता है और रिएक्शन में जाता है, अंडरगो रिएक्शन इंस्टेड ऑफ आयरन एंड प्रोटेक्ट्स द आर्टिकल, और ये आर्टिकल्स को प्रोटेक्ट करता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पहले है मेटल्स की। ये हार्ड होता है और इसकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है, सोनरस होता है। ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। मैलेबल मतलब ये थिन शीट्स में तोड़ा जा सकता है। डक्टाइल, कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, मतलब पतले पतले वायर्स में भी ये बनाया जा सकता है। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एक्सेप्ट कैल्शियम एंड गैलियम, सिवाय कैल्शियम और गैलियम के बाकी सबके हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। डेंस, एक्सेप्ट एल्कलाई मेटल्स, ये डेंस होता है एल्कलाई मेटल्स को छोड़ के। ऑस्मियम, हाईएस्ट डेंसिटी एंड लिथियम लीस्ट डेंसिटी। लस्ट्रस होता है, सिल्वर ग्रे इन कलर होता है एक्सेप्ट फॉर गोल्ड एंड कॉपर। नॉन मेटल्स ऐसे एलिमेंट होते हैं जो नहीं जाते जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल से मैच नहीं करते।
अब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, ये एज सॉलिड अकर करते हैं, लिक्विड और गैस में एज अकर करते हैं, रूम टेम्परेचर पे, ब्रिटल होते हैं, नॉन मैलिएबल होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं, नॉन सोनरस होते हैं। मतलब इसके प्रॉपर्टीज़ मेटल्स से बिल्कुल उल्टे हैं। ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। Exceptions in physical properties. Alkali metals NaKli can be cut in using a knife. सोडियम, पोटेशियम और लिथियम ये नाइफ से कट करे जा सकते हैं। मरकुरी एक लिक्विड मेटल है। लेड एंड मरकुरी आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट. Mercury expand significantly for the slightest change in temperature. Gallium and caesium have a very low melting point. Iodine is a non-metal but it has luster. Graphite conducts electricity. Diamond conducts heat and has a very high melting point. आपसे इन्हीं पॉइंट्स में से कुछ MCQs भी पूछे जा सकते हैं कि कौन से ऐसे वो हैं मेटल्स हैं जिनका बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट है। तो आंसर होगा गैलियम और केशियम। और ऐसा कौन सा है मेटल जो ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो लस्टर है, तो आयोडीन होगा। आयोडीन इज़ अ नॉन मेटल बट इट हैज़ लस्टर। ग्रेफाइट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, तो आपसे पूछा ये भी जा सकता है कि कौन सा ऐसी चीज़ है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, डैश कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो ग्रेफाइट होगा उसका आंसर। ऐसे ही आपसे पॉइंट्स कुछ पूछे जा सकते हैं। और ये जो फर्स्ट पॉइंट है एल्कलाई मेटल्स, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम वाला, कैन बी कट यूजिंग अ नाइफ, आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा मेटल है, एल्कलाई मेटल है जो नाइफ से कट किया जा सकता है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। एल्कलाई मेटल्स lithium, sodium and potassium etc. React vigorously with water and oxygen or air. Magnesium react with hot water. Aluminium, Fe and zinc react with steam. Cu, Ag, Pt, Au do not react with water or dilute acid. ये react नहीं करते. Reaction of metals with oxygen when burnt in air. जब मेटल ऑक्सीजन साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड फॉर्म होगा जो बेसिक होता है। सोडियम और पोटेशियम आर केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल as they react vigorously with air and catch fire. इनको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है क्योंकि ये एयर साथ रिएक्ट कर जाते हैं और फायर भी कैच कर लेते हैं। K plus O2, 4K plus O2 gives 2K2O, दैट इज़ वैगरस रिएक्शन, मतलब फायर वाला। MgAl, Zn, Pb react slowly with air and form a protective layer that prevents corrosion. Magnesium plus O2 gives MgO. Magnesium burns with white dazzling light. Aluminium plus O2 gives Al2O3. Silver, platinum and gold don't burn or react with air. ये पूछा जा सकता है कि डैश डैश एंड डैश डू नॉट रिएक्ट विथ एयर, तो आप ये लिख सकते हैं सिल्वर, प्लैटिनम एंड गोल्ड डोंट बर्न और रिएक्ट विथ एयर। बेसिक ऑक्साइड्स ऑफ मेटल। सम मेटल ऑक्साइड्स गेट dissolved in water and form alkalis. Their aqueous solution turns red litmus blue. Na2O plus H2O gives 2NaOH, that is aqueous. K2O solid plus H2O liquid gives 2KO2 aqueous. Amphoteric oxides of metals. Amphoteric oxide ऐसे metal oxides होते हैं जो both acid as well as basic से रिएक्ट करते हैं और फॉर्म करते हैं सॉल्ट और वाटर, जैसे कि Al2O3, एल्यूमिनियम, जिंक, Pb, Sn, ये रिएक्ट करते हैं मेटल से, ये रिएक्ट करते हैं एसिड एज वेल एज बेसिस से और फॉर्म करते हैं सॉल्ट और वाटर, जैसे कि Al2O3, ZnO, PbO, SnO. Al2O3 plus 6HCl gives 2AlCl3 plus 3H2O, that is liquid. Al2O3 plus 2NaOH aqueous gives 2NaAlO2 aqueous plus H2O liquid. ZnO S plus 2HTl aqueous
gives ZnCl2 aqueous plus H2O liquid. ZnO solid plus 2NaOH aqueous gives Na2ZnO2 aqueous plus H2O liquid. तो ये चार हैं जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं. रिएक्टिविटी सीरीज़, ये टेबल जो यहाँ पे बनी हुई है वो दिखाती है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स फ्रॉम हाई ऑर्डर टू लो ऑर्डर. पहले आता है पोटेशियम, फिर बेरियम, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, आयरन, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्कुरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम. आपसे ऐसे रिएक्टिविटी सीरीज़ पूछी जा सकती है कि इनको कुछ पर्टिकुलर आपको सिंबल्स दे दिए जाएंगे या फिर एलिमेंट्स दे दिए जाएंगे और उससे बोला जाएगा कि उनके रिएक्टिविटी सीरीज़ उनके रिएक्टिविटी के हिसाब से उनको अरेंज कीजिए. तो आपको ये लर्न करना होगा. रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर और स्टीम. जब मेटल वाटर साथ रिएक्ट करता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड या फिर मेटल ऑक्साइड फॉर्म होता है और हाइड्रोजन फॉर्म होता है. एग्जाम्पल है जैसे कि Na+2H2O कोल्ड वाटर जब रिएक्ट करेगा तो फॉर्म होगा NaOH प्लस H2 प्लस हीट रिलीज होगी. Ca+2H2O कोल्ड वाटर जब रिएक्ट करेगा तो फॉर्म करेगा CaOH होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन. सब में आप देखिए कि हाइड्रोजन फॉर्म हो रहा है, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन फॉर्म हो रहा है. रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड. जब मेटल डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करेगा तो वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेगा. जैसे कि एग्जांपल है Na+HCl डाइल्यूट एसिड जब रिएक्ट करेगा तो फॉर्म करेगा NaCl aqueous प्लस H2 गैस. ओनली मैग्नीशियम एंड मैंगनीज रिएक्ट विथ वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस. ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से दो मेटल्स हैं जो जब रिएक्ट करते हैं तो वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड फॉर्म करते हैं टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस. तो आंसर होगा मैग्नीशियम और मैंगनीज. Mg+HNO3 डाइल्यूट एसिड रिएक्ट करेगा तो फॉर्म होगा MgNO3 होल ट्वाइस एक्वस प्लस हाइड्रोजन गैस. मैंगनीज सॉलिड प्लस 2HNO3 डाइल्यूट एसिड जब रिएक्ट करेगा तो मैंगनीज MnNO3 होल ट्वाइस एक्वस और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगा. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. A more reactive element displaces a less reactive element from its compound or solution. एक more reactive element displace करता है खुद को एक less reactive element से from its compound या फिर solution. How do metals react with solution of other metal salt? जब metal A react करेगा salt of metal B से तो form होगा salt of metal A plus metal B. एग्जाम्पल है जैसे कि Fe सॉलिड प्लस CuSO4 एक्वस जब रिएक्ट करेगा तो फॉर्म होगा FeSO4 एक्वस प्लस Cu सॉलिड. रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेसिस. जब बेस से रिएक्ट करेगा तो फॉर्म होगा सॉल्ट और हाइड्रोजन. जैसे कि NaOH एक्वस प्लस Zn गिव्स Na2ZnO2 एक्वस प्लस H2. Extraction of metals and non-metals. Applications of displacement reaction. Uses of displacement reaction: extraction of metals, manufacturing of steel, thermite reaction, Al solid plus Fe2O3 solid gives Al2O3 plus Fe, that is molten. The thermite reaction is used in welding of railway tracks, cracked machine parts, etc. आपको मैं कुछ important points भी बता दूँ. जो नॉन मेटल होता है अगर वो वाटर से रिएक्ट नहीं करता, कुछ फॉर्म नहीं होता है उससे. क्यों नहीं फॉर्म होता? क्योंकि वो उस नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन्स नहीं देता है, मतलब थोड़ा सेल्फिश होता है, वो सिर्फ लेता है, सिर्फ गेन करता है, लूज़ नहीं करता. तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा कि मेटल्स वाटर साथ रिएक्ट करते हैं बट नॉन मेटल्स नहीं करते हैं. क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स लूज़ नहीं करते. अगर आपको मेरी ये वीडियो मेटल्स और नॉन मेटल्स पे पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें. और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दें. थैंक यू.